गुड मॉर्निंग परिष्कार। आज है हमारे लिए स्पेशल डे क्योंकि हमारे साथ हमारे ही एक साथी आज यहाँ पर बैठे हैं। मैं स्वागत करता हूँ परिष्कार में देवेश जी का, जो हाल ही में यूपीएससी एग्जामिनेशन में सेलेक्ट हुए हैं और सिविल सर्विसेज के लिए अब भारत में अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। तो आइए मिलते हैं देवेश जी से। तो सर ये वही जगह है जहाँ से आपने अपनी एजुकेशन स्टार्ट की थी, तो और वापस यहाँ आकर कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग है कि मैं यहीं से आया हूँ। इसी गेट से मैं हर साल 3 साल लगातार एंटर करता था, यहीं क्लासरूम्स में, यहीं चेयर्स में बैठ के पढ़ता था। वापस उसी जगह आना, वो भी इतने सम्मान के साथ, डायरेक्टर सर से मिलना, प्रिंसिपल मैम से मिलना, ये मेरे लिए काफ़ी खुशनसीबी की बात है। तो देवेश जी हमारे यहाँ के ही स्टूडेंट थे जिन्होंने इसी प्रांगण से अपनी पढ़ाई और अपने करियर की शुरुआत की और आज भारतीय सेवा के लिए ये कार्यरत हैं। तो देवेश जी ये बताइए कि आईएएस के सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत ये मेरी जर्नी काफ़ी लंबी रही। शुरुआत जैसे कि कहते हैं कि जो एक नया सपना था उसकी सीडिंग यहीं से चालू हुई, इसी कॉलेज में, क्योंकि इसी कॉलेज में मैं अपनी बीएससी डिग्री के साथ कुछ जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट थे उनसे फेमिलियर हो पाया, धीरे धीरे उनके बारे में जान पाया, अदर गवर्नमेंट्स एग्ज़ाम के बारे में पता लगा। तब मुझे पता लगा कि सिविल सर्विस भी काफ़ी प्रतिष्ठित एग्ज़ाम है जो कि इन सब्जेक्ट्स के साथ दिया जाता है। तो धीरे धीरे लगभग फाइनल ईयर तक आते आते मेरे मन में ये इच्छा जागृत हो चुकी थी कि मुझे एक बार ज़रूर सिविल सेवा के लिए प्रयास करना चाहिए। तो आईएएस के सपने की शुरुआत परिष्कार से ही हुई है। जी सर। चलिए, तो आईएएस बनकर कैसा लग रहा है? सबसे पहले हम और हमारे स्टूडेंट्स यही जानना चाहेंगे कि आईएएस बनकर कैसा फील होता है? सर, राहत इंदौरी जी की एक बहुत खूबसूरत लाइन है कि तेरी महफिल से निकले तो ये मंज़र देखा, मुझे लोगों ने बुलाया, मुझको छू कर देखा। तो ये मेरे लिए बहुत ओवरवेलमिंग अनुभव है कि रिज़ल्ट आने के बाद आपको देखा जाता है, सुना जाता है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहूँगा कि एक ज़िम्मेदारी फ़ील होती है, क्योंकि अब आपका कहा गया सुना हुआ बहुत मायने रखता है लोगों के बीच में। तो एक ओवरवेलमिंग अनुभव तो है ही है, लेकिन साथ में एक जिम्मेदारी वाला अनुभव भी है सर ये। तो खुशी का एहसास है साथियों, लेकिन उसके साथ साथ जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है, क्योंकि देवेश जी आईएएस बने हैं और अब भारत के अंदर किसी एक पूरे राज्य को संभालने की, जिले को संभालने की और पूरी भारत सरकार को चलाने की एक जिम्मेदारी इन्हें भी दी जाएगी। तो चलिए बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और हमारे एक स्टूडेंट ने देवेश जी से एक सवाल पूछा है कि मुझे आईएएस बनना है तो उसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले जो बहुत ज़रूरी बात है, किताबें पढ़ना, ये तो सब बता ही देते हैं कि कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अपने इरादे सबसे पहले मजबूत करिए। अगर इस एग्ज़ाम में जाना है, सिविल सर्विस में जाना है, तो ये अप्स एंड डाउन्स वाला एग्ज़ाम है। न केवल एग्ज़ाम बल्कि इसके बाद भी लाइफ बहुत अप्स एंड डाउन्स है। तो आपके इरादे उस चीज़ को लेकर मजबूत होने चाहिए। इसे नौकरी या जॉब के तौर पर ना देख के सर्विस के तौर पर देखना चाहिए, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर देखना चाहिए। अगर आप उस चीज़ के लिए रेडी हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रेडी हैं, सर्विस के लिए रेडी हैं, तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम के लिए भी रेडी हैं। इसमें कुछ पिछले सालों से शुरू करते हैं कि जब आप परिष्कार में आए तो उन 3 सालों में आपने क्या सीखा कि आईएएस के लिए मोटिवेट हो गए? मेरे लिए 3 साल थे, वो मैं कहूँगा कि कॉलेज, बीएससी की डिग्री, इन सब से इतर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के सबसे खूबसूरत वो 3 साल थे। अगर मैं अपने व्यक्तित्व को इतना बना पाया हूँ कि मैं सिविल सर्विस के लायक बन पाऊँ, तो वो 3 साल मेरे लिए सबसे गोल्डन ईयर्स थे। 3 सालों में मैंने अपनी कॉलेज लाइफ जी, हॉस्टल लाइफ जी, अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट किया, सर से बात करी। धीरे धीरे जब मैंने कहा कि तैयारी के दौर में या फिर कॉलेज के दौर में जब पता लगता गया कि ये अलग अलग फील्ड्स हैं, यहाँ पे अलग अलग अपनी लाइफ में एक्सप्लोर कर सकते हैं, तब मुझे सिविल सर्विस के बारे में जानकारी मिली और धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि अगर हम एक ऐसी सर्विस में जाते हैं तो जहाँ पे अपने पास जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है, वहाँ से हम काफ़ी लोगों की लाइफ में एक 360 180 डिग्री का चेंज ला सकते हैं। तो ये मेरे को इस चीज़ के लिए काफ़ी मोटिवेट करा सर। तो देवेश जी का कहना है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी कॉलेज के वो 3 साल हैं जहां हम अपनी स्टडीज़ के साथ में अधिकांश वक्त गुजारते हैं। तो साथियों, इन 3 साल में आप क्या करते हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल आपके जीवन से ही पूछते हैं। तो स्ट्रगल क्या आते हैं एक स्टूडेंट को आईएएस बनने में? स्ट्रगल्स काफ़ी हैं, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं। ऑब्वियसली पढ़ाई के लेवल पर, कि जहाँ हम कम्प्लीटली डिफरेंट बैकग्राउंड से, जैसे मेरा बैकग्राउंड साइंस था, वहाँ से मैं ह्यूमैनिटीज़ में शिफ्ट करा। तो शुरुआत में सब्जेक्ट्स को लेकर के, उनके अच्छे गाइडेंस को लेकर के, बाद में इस एग्ज़ाम में चूँकि मैंने काफ़ी असफलताएँ फेस करी, उसके बाद में मुझे जाकर ये अवसर मिला
कि मैं इस एग्ज़ाम में पास हो पाऊँ। तो अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बनाए रखना, पेशेंस और परसिवरेंस को बनाए रखना, तो ये काफ़ी सारी ऐसी चुनौतियाँ हैं जो इसमें मुझे फेस करनी पड़ी। लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि अगर आप अच्छे गाइडेंस के साथ हैं, आपका परिवार सपोर्ट सिस्टम अगर अच्छा है, तो डेफ़िनेटली आप इस एग्ज़ाम में सफल होंगे। तो एक अच्छा गाइडेंस स्टूडेंट को चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए और कंटिन्यूटी चाहिए, जिसके साथ में वो अपनी इन असफलताओं से सफलताओं को पा सकता है। लेकिन साथियों, यहाँ पर एक प्रश्न और उठता है कि आईएएस जो इंडिया के अंदर एक वन ऑफ मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ामिनेशन में जब हम एनरोल्ड होते हैं तो देवेश जी, जैसा कि आपने भी फेस किया होगा, प्री का एक एग्ज़ाम बहुत टाइम लेता है, फिर उसके बाद में हम मेंस में जाते हैं और फिर इंटरव्यू, जो कि एक बहुत बड़ा एक ड्रामेटिक डिज़ास्टर है किसी भी स्टूडेंट के लिए, कि इंटरव्यू में जाकर छात्रों के मन में थोड़ा सा डिप्रेशन, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, लैक ऑफ नॉलेज से वो परेशान हो जाते हैं, नॉलेज होने के बाद में वो डिलीवर नहीं कर पाते हैं। तो इन सब को कैसे एक स्टूडेंट मैनेज कर सकता है? देखिए, आपने एक बात करी कि इस एग्ज़ाम में अलग अलग स्टेजेस हैं और हर स्टेज का अपना एक अलग नेचर है, उसको टैकल करने की अपनी एक अलग अप्रोच है। प्रीलिम्स की अप्रोच मोर ऑफ फैक्चुअल है, मेंस की नॉलेज मोर ऑफ कॉन्सेप्चुअल है, और इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन है या फिर इंटरव्यू के लिए जो तैयारी है वो मोर ऑफ इंटेलेक्चुअल है। तीनों डिफरेंट अप्रोच हैं, तीनों को अलग अलग तरीके से टैकल करना पड़ता है। इसलिए इस एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरह अपनी स्ट्रेटजी फॉर्म करते हैं, कि सबसे बड़ी बात स्ट्रेटजी फॉर्म करने के बाद उसका एग्जीक्यूशन किस तरीके से करते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स को, अलग अलग स्टेजेस के जो हैं उनके दृष्टिकोण को कैसे समझ पाते हैं। ये इस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों काफ़ी टफेस्ट स्टेजेस हैं इस एग्ज़ाम की। तो जितना हम उन चीज़ों को अलग अलग अप्रोच के साथ देखेंगे, उस अप्रोच को जैसे फुलफ़िल करते जाएंगे, हम इन स्टेजेस को भी धीरे धीरे क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी हर स्टूडेंट के पास होनी चाहिए अपनी सफलता या मंजिल को पाने के लिए। चलिए देवेश जी से जानते हैं कि परिष्कार एक कॉलेज रहा जहाँ पर उन्होंने 3 साल बिताए। तो हर स्टूडेंट जब अपनी लाइफ के 3 साल यानी लाइफ का बहुत बड़ा समय कॉलेज को देता है, तो तब उसे क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए और कॉलेज में किस हिसाब से पढ़ना? कॉलेज लाइफ में मेरा मानना है 3 E's बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 3 E's में पहला ई है एक्सप्लोर करना। अपने आप को जितना एक्सप्लोर कर सकते हैं आप उतना एक्सप्लोर करिए। केवल डिग्री या फिर मार्कशीट या फिर कोई भी एक सब्जेक्ट है उसके पीछे मत भागिए। कॉलेज आपको बहुत टन्स ऑफ अपॉर्चुनिटी देता है कि आप कितने फील्ड्स में जाके अपना एक्सप्लोर कर सकते हैं। दूसरा ई है एलिवेट करना, कि उन एक्सप्लोरेशन के दौर में अपने आप को देखिए कि कहाँ गलती करी है, कहाँ सुधारें, उन गलतियों से ऊपर उठिए, एलिवेट करना। तीसरा एनरिचमेंट करना, जो कि कॉलेज का नाम ही परिष्कार है, जिससे हम रिफाइनमेंट के तौर पर जानते हैं कि अपने आप में हम कितना रिफाइन कर सकते हैं, कितना एनरिच कर सकते हैं। तो ये कॉलेज में 3 सबसे ज़रूरी चीज़ें जो मैंने सीखी और मैं चाहता हूँ कि सब कॉलेज के इस चीज़ से सीखें। तो पूरे राजस्थान के विद्यार्थियों से मैं ये कहना चाहता हूँ और इवन पूरे भारत से ये कहना चाहता हूँ कि देवेश जी के 3 E's को ध्यान रखिए और परिष्कार में पढ़ने वाले हर बच्चे को ज़रूरी है कि वो E's के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ की और स्टडी को सेगमेंटेशन में लेकर आए। पढ़ाई से हटकर बात करते हैं, लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है देवेश जी के लिए? लाइफ में, मेरे लाइफ में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मुझे, चूँकि मैं दर्शन का विद्यार्थी रहा हूँ, तो मैंने जहाँ से दर्शन पढ़ा है, जिन सर की गाइडेंस ली है, उन्होंने एक लाइन मुझे कही थी और वो लाइन अगर मैं कहूँ मेरे जीवन का दर्शन है। मैं जीवन से ये चाहता हूँ कि जब मैं जाऊँ या फिर मैं यहाँ ना भी रहूँ तो लोग मुझे हमेशा अपने अच्छे कामों के लिए याद रखें। तो ये मेरे लिए अपने जीवन का दर्शन है सर। तो सभी स्टूडेंट्स यही कहना चाहते हैं देवेश जी की लाइफ में अच्छे काम कीजिए और उनका जो फल है आपको ज़रूर मिलेगा। चलिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। परिष्कार का क्या रोल है एक स्टूडेंट की लाइफ में, या किस तरीके से परिष्कार जो है इम्पैक्ट करता है एक स्टूडेंट लाइफ को? देखिए, मैंने कहा परिष्कार या कोई भी एक कॉलेज ये मंच अपने को उपलब्ध कराता है। ये अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, अवसर के लिए, चीज़ों को अलग अलग एक्सप्लोर करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराता है। क्योंकि मेरे लिए परिष्कार का महत्व इसलिए रहा कि मैं राघव सर के सानिध्य में रहा। उनसे मैंने न केवल कॉलेज, न केवल सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करी, बल्कि मैंने लाइफ की काफ़ी स्किल सीखी। तो परिष्कार एक तरह से परिष्कार ने मुझे वो मंच दिया जिसको कि मैं इस तैयारी में अपना आधार बना पाया। मैं इस तैयारी के लिए अनुशासन परिष्कार से सीख पाया, तो इस तैयारी के लिए आधार बना पाया। और मैं कहूँगा कि ये जो चीज़ें, जो वैल्यूज़ परिष्कार सिखाता है, वो न केवल एग्ज़ाम या किसी भी फील्ड में बल्कि पूरी लाइफ के लिए उपयोगी रहती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वैल्यूज़, जो आज के दौर में हम सभी के लिए और पूरे भारतवर्ष के लिए मायने रखती है। तो चलिए देवेश जी से जानते हैं कि नए स्टूडेंट्स के लिए उनका क्या कहना है।
देखिए मैं दो लाइन कहना चाहूँगा जो कि मुझे काफ़ी मोटिवेट करती हैं इस तैयारी में। मुझे उन्होंने वो लाइन उन्होंने मेरे अंदर बर्निंग डिज़ायर जगाए रखी, और आने वाले स्टूडेंट्स को भी मैं यही बात कहना चाहूँगा। साहिल लुधियानवी जी की दो बहुत खूबसूरत लाइनें हैं कि हज़ार बर्फ़ गिरे लाख आंधियाँ उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। दैट मीन्स आप अपने अंदर वो क्वालिटी डेवलप कीजिए कि किसी भी फील्ड में आप जाएं वहाँ पे सबसे अच्छा आप कर पाएँ, सबसे अच्छे अवसरों का लाभ उठा पाएँ, और वो जो आप लाभ उठा पाएँ, जो आपको अवसर मिले, वो अपने परिवार, समाज, राष्ट्र के लिए आप उनको साकार कर पाएँ। कितने सुंदर विचार हैं हमारे देश के नए युवा आईएएस के, और ये ही बात हर एक स्टूडेंट के अंदर होनी चाहिए जो अपनी बातों को कविता के माध्यम से भी समझा पाएँ और अपने छोटे भाई बहनों को, स्टूडेंट्स को ये समझा पाएँ कि क्या करना चाहिए। आज हमारे बीच उपस्थित हुए देवेश जी जो कि वर्तमान में आईएएस हैं, और ये परिष्कार के प्रांगण में फिर से पधारे और हमें बहुत सारी वैल्यूबल नॉलेज दी है और हमारे स्टूडेंट्स को ये बताया है कि किस तरीके से वो भी अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। देवेश जी का यहाँ आने के लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और पूरे परिष्कार परिवार की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं आपके आगे की यात्रा के लिए। थैंक यू सो मच सर। परिष्कार ऑटोनॉमस कॉलेज जयपुर। कॉल करें 8875008831 and 35।